नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी 10 बजे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं एग्री मार्केट की कि वहां पर किस तरह की क्लोजिंग पिछले सत्र में हुई थी और आज किस तरह की शुरुआत हो रही है। मसालों के साथ शुरुआत कर लेते हैं कि वहां पर किस तरह का एक्शन दिख रहा है। जीरे के साथ अगर देखें तो जीरा का वायदा हालांकि दायरे में ही कुछ समय से घूम रहा है, लोअर लेवल पे बहुत ज्यादा बाइंग नहीं आ रही है, 21,000 के आसपास ही है। यहाँ पर हालांकि अराइवल्स के नंबर जरूर कम हुए हैं, लेकिन डिमांड में वो कन्वर्जन अभी तक देखने को नहीं मिल रहा है। धनिया और हल्दी की चाल अगर देखें तो धनिया में लोअर लेवल पे पिछले हफ्ते में थोड़ी बहुत खरीदारी जरूर हुई थी, लेकिन उस तरह की तेजी अभी भी नहीं लौटी है और धनिया भी बेहद ही सुस्ती के साथ ही कारोबार कर रहा है। 7,100 के आसपास धनिया का वायदा यहां पर ट्रेड कर रहा है, तो सीमित दायरे में धनिया की भी चाल कह सकते हैं 7,050 के करीब है। हल्दी की अगर चाल देखें तो हल्दी में हालांकि तेजी आई थी, लेकिन ऊपरी स्तर पर फिर से मुनाफा वसूली लौटी और 14,000 के करीब यहां पर आ चुका है। कहा जा रहा है कि स्टॉकिस्ट की डिमांड उस तरह की अभी तक फिलहाल नहीं दिख रही है। तो जीरा, हल्दी और धनिया की बात हो गई। ग्वारसीड ग्वारगम की देखते हैं। मॉनसून की जिस तरह की चाल दिख रही है, देश के कई सारे हिस्से में मॉनसून की एंट्री हो चुकी है, समय से पहले मॉनसून है, रफ्तार काफी तेज दिख रही है। इसका ग्वार पर क्या और भी दबाव बन सकता है, ये भी हम शो के दौरान ये चर्चा करेंगे। ग्वारगम 9,800 के आसपास है और ग्वारसीड का वायदा अगर आप देखें तो 5,200 के आसपास यहां पर कारोबार कर रहा है। ग्वारसीड ग्वारगम के बाद कैस्टर की बात करते हैं। कैस्टर काफी समय से दायरे में ही है, 200 से 300 रुपए का ये दायरा है, 6,380 के आसपास कारोबार कर रहा है। पाम तेल की चाल देखते हैं तो पाम तेल की जो ग्लोबल डिमांड है वहां पर सुधार देखने को मिल रहा है, खास करके भारत और चाइना लोअर लेवल पे हो सकता है कि यहां से इंपोर्ट बढ़े और उससे यहां पर भाव को सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन अभी 4,000 के नीचे ही है और जो सॉफ्ट ऑयल के दाम है वापस से काफी प्रीमियम अब पा रहे हैं। कपास 1450 के आसपास, आइस कॉटन 66 सेंट के आसपास कारोबार कर रहा है। कपास खली देखिए 3,000 के करीब लगातार बना हुआ है, इस तरह की गिरावट नहीं आ रही है। चलिए आखिरी काउंटर है मेंथा ऑयल, जहां पर लंबे समय से दायरे में फंसा हुआ है। सिंथेटिक मेंथा की सप्लाई काफी ज्यादा है, उसका दबाव यहां पे दिख रहा है। 910 रुपए के आसपास मेंथा ऑयल ट्रेड कर रहा है। हमारे साथ प्रो इंटेली ट्रेड सर्विसेज से दिनेश सोमानी जी हैं। सोमानी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले हल्दी से सर, क्या आज सुबह सुबह क्या खबर मिली हल्दी को लेकर सर? नमस्कार विश्वमोहन जी। सुबह सुबह खबर यह है कि निजामाबाद में जो अराइवल्स 1,500 से 2,000 बोरी थी, आज 4,000 बोरी की अराइवल्स है। अब जो मानसून शुरू हो गया है तो सबकी ये धारणा है कि 14,000 के रेट में शायद हल्दी की स्विंग ज्यादा बढ़े और इसीलिए स्टॉकिस्ट अपना माल तेजी से लाने का प्रयास कर रहा है। माफ कीजिएगा। इसी के चलते मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत जो प्रेशर है 14,400 14,500 जैसे जाता है, ये अराइवल्स बढ़ती है और मार्केट में प्रेशर क्रिएट करता है। लेकिन साथ ही साथ जो बैलेंस शीट टाइट दिखती है उसको देख के ये लगता है कि 14,000 के पास खरीदारी दोबारा निकल कर आ सकती है। 13,700 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए, दोबारा 14,600 14,700 के लेवल से दिखा सकता है। तो ओवरऑल एक रिंग बाउंड एक्टिविटी है, 13,700 डाउन साइड, 14,700 अप साइड। और जीरा और धनिया ये दोनों कैसा दिख रहा है? शुरुआती तेजी हल्की दिख रही है जीरे में, क्या कुछ खरीदारी बढ़ेगी यहाँ पे? 25,000 के लेवल से जीरा नीचे मेरे गिरकर 20,700 के आसपास के लेवल से आगे ऑलमोस्ट 4,000 रुपए का इसमें फॉल आया है। अभी जो अराइवल्स गुजरात के मंडियों में आ रही है वो करीब करीब 20,000 21,000 बोरी की अराइवल्स है और डिमांड जो है बारिश के बाद में थोड़ी सी सुधर कर आई है। तो इसी के चलते जो 20,700 के लेवल्स बने थे वहां से 21,100 21,200 के लेवल से बनने का प्रयास कर रहा है। ओवरऑल बहुत ज्यादा अत्यधिक तेजी इसलिए नजर नहीं आती है क्योंकि बैलेंस शीट में सप्लाई बहुत ज्यादा है, डिमांड उसके अनुरूप नहीं है। एक्सपोर्ट में चाइना अभी खुलकर बाइंग के लिए नहीं आ रहा है। तो मुझे ओवरऑल लगता है कि 21,700 के आसपास के जीरा जाता है तो फ्रेश बिकवाली दोबारा उभर कर आएगी और 20,700 के लेवल से दोबारा दिखा सकता है। सर, ग्वारसीड और ग्वारगम मॉनसून की चाल को देखकर यहां पर फिर से दबाव बनना शुरू हो गया है। ऑलरेडी कमजोरी है, आधे % से ज्यादा की गिरावट आज भी दिख रही है। 5,180 के आसपास ग्वारसीड का वायदा और ग्वारगम है 9,760 पे, और गिरेगा यहां से। जी सुमन जी, मानसून तो मुझे लगता है कि इस भाव ने ऑलरेडी फैक्टर इन कर चुका है क्योंकि मानसून जल्दी आना है, मानसून अबाव नॉर्मल है, स्टॉकिस्ट अपना माल ऑफलोड करेंगे। ये सारी जो न्यूज है ये 5180 के भाव में ऑलरेडी फैक्टर्ड इन है। मुझे लगता है अगर यहाँ से मानसून सही नहीं होता है जो प्री मानसून आया है और बाद में अगर कुछ डिले होता है तो इस लेवल की ग्वारसीड में मंदी बहुत अत्यधिक नहीं लगती है। यहां से मुझे लगता है कि दोबारा 5250 5260 के लेवल से दिखा सकता है, हो सकता है 5300 के लेवल भी छुए। 5180 का ग्वार बाय करना चाहिए 5140 के स्टॉप लॉस के हिसाब से। सर, कॉटन अभी भी 3,000 के ऊपर है, हल्की नरमी जरूर है शुरुआती कारोबार में, लेकिन लगातार 3,000 का लेवल बचाए हुए है, क्या लग रहा है?
मुझे लगता है ये लीन सीजन है और कॉटन सीड ऑयल के एक ही ऐसा काउंटर है जो स्क्रीन पर स्ट्रॉन्ग नजर आता है। आई थिंक 2992 2995 ये दायरा कहीं आता है कॉटन सीड ऑयल के जून कॉन्ट्रैक्ट, तो यहाँ बाय करने का अवसर देखना चाहिए। मुझे लगता है इस हफ्ते में 3065 के लेवल से दिखा सकता है और 2965 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। ये काउंटर मुझे लगता है जो स्क्रीन पर सबसे स्ट्रॉन्ग है एनसीडेक्स के लिहाज से। ओके सर, सोने में रिकवरी दिख रही है आज, हालांकि जिस तरह से ट्रंप के बार बार बयान बदल रहे हैं, पहले 1 जून से यूरोपियन गुड्स पे 50% टैक्स की बात कर रहे थे और अब उसे टालकर 9 जुलाई तक ले गया है ताकि नेगोशिएशन वहां तक चल सके। सर, गोल्ड में लोअर लेवल से रिकवरी लौटी है, शुरुआत हुई थी 96,000 के नीचे, अब 96,100 के आसपास आ चुका है और चांदी तो अच्छी खासी अब तेज हो गई है, 98,300 पे पहुंच चुकी है। क्या लग रहा है सर आगे? जी बिल्कुल, फ्राइडे के इवनिंग सेशन में न्यूज आई थी कि यूरोपियन यूनियन पर टैरिफ लगना है, 50% लगना है और इमीडिएट लगना है, जिसके चलते हमने गोल्ड में एक बड़ी तेजी आती हुई देखी है और ऊपर के लेवल्स में काफी ज्यादा ऊपर, मतलब 96,550 के लेवल्स हमने देखे गोल्ड में। वहां से एक हमने गिरावट देखी आज, क्योंकि संडे में वहां पर यूएस में संडे में ट्रम्प साहब ने दोबारा कहा कि ये मैंने जो टैरिफ लगाया है ये 9 जून तक एक्सटेंड किया है, उसके बाद में इस पर विचार किया जा सकता है। तो ओवरऑल जो न्यूज बेस है या फंडामेंटल गोल्ड का रिलेटेड है, ये ट्रम्प साहब के ट्वीट और उनके बयान पर ही पूरा डिपेंड करता है। बट मुझे लगता है गोल्ड की रिकवरी फॉल से बहुत ज्यादा है। जब ऊपर से 99,000 से गोल्ड 90,000 रिकवरी की है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं 95,725-50 के आसपास एक डिप अगर इवनिंग सेशन में गोल्ड में मिलता है तो खरीदारी बन सकती है। 96,250 का लेवल अपसाइड मुझे नजर आता है, 95,500 के स्टॉप लॉस से बाइंग में मेंटेन बने रहना। ओके सर, क्रूड इस साल 14-15% तक की गिरावट अभी भी है, लेकिन पिछले 2 सत्र से तेजी है। लेकिन ईरान के साथ कुछ प्रोडक्टिव बातचीत नहीं हुई वीकेंड के दौरान। और दूसरी खबर यूरोपियन यूनियन से रिलेटेड है, वो तो 9 जुलाई तक टालने की वजह से लग रहा है कि यहाँ पे डिमांड में कुछ सुधार होगा। क्या लग रहा है सर, क्रूड में किस तरह का ट्रेड लेना चाहिए आज? चार्ट में मुझे क्रूड में नजर आता है कि ये कहीं ना कहीं 5140-50 के आसपास का एक बेस क्रिएट कर रहा है। जैसे ही 5160-70 के लेवल आती है, वहां से दोबारा खरीदारी निकल कर आकर ये 5370-80 के लेवल ऊपर में देखता है। तो आई थिंक 5250 के आसपास क्रूड कहीं आता है तो इसमें एक बार खरीदारी बन सकती है। मेरे लिहाज से पोजिशनल को अगर होल्ड करता है तो ये 5500 के लेवल्स भी 8 से 10 दिन में दिखा सकता है। 5180 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए और कोई लंबी अवधि के हिसाब से इसको लेना चाहता है तो मुझे लगता है कि 5200 की जो कॉल है वो 210 के आसपास बाय करना चाहिए, 170 का स्टॉप लॉस मेंटेन करे और 5300 का लक्ष्य 300 का लक्ष्य इसमें देखा जा सकता है। ओके, स्ट्राइक की कॉल भी खरीद सकते हैं या फिर फ्यूचर्स में भी बाई कर सकते हैं, यहां से तेजी थोड़ी बढ़ सकती है। आज मेटल्स में सिर्फ कॉपर तेज है, बाकी सारे मेटल्स कमजोर लग रहे हैं। सोमानी जी, क्या पसंद है आज आपको? बिल्कुल कॉपर ही पसंद है, जो तेज है वही पसंद है। मुझे लगता है कि 865-50 के आसपास कॉपर का जो नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो बाय किया जा सकता है। 876 का लक्ष्य देखा जा सकता है और 859 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। कॉपर मुझे यहाँ से काफी स्ट्रॉन्ग नजर आता है और ऊपर में पॉसिबली मुझे लगता है कि जून के महीने में ये 900 के लेवल निश्चित तौर से क्रॉस कर सकता है। ओके, आखिरी सवाल नेचुरल गैस को लेकर। यहां पर आज तेजी, शुरुआती तेजी दिख रही है, 316 के ऊपर है जून का वायदा। क्या करना चाहिए सर? ऑप्शंस में भी कोई मौके हैं क्या एनजी में? जी बिल्कुल, जून मुझे लगता है कि करीब 325-26 के लेवल से दिखा सकता है, लेकिन 325-26 में यहां पर आप पोजिशनल शॉर्ट करके चलिए। 340 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करें, 290 के लेवल से जरूर दिखा सकता है। 330 की पुट यहां से 5 से 6 रुपया बढ़ता है तो निश्चित तौर से बाय करनी चाहिए। सलाह जो स्क्रीन पे देख रहे हैं ये मई का है, जिसकी एक्सपायरी है, इसलिए हम जून कॉन्ट्रैक्ट में कॉल ले रहे थे। शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को गाइड किया नॉन एग्री और एग्री दोनों ही मार्केट पर। चलिए, वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान आज रहने वाले हैं मार्केट महारथी में। रुंगटा साहब होंगे, LIC म्यूचुअल फंड के CIO हैं। उनसे जानेंगे कि किस सेक्टर पर उनकी क्या राय है, FMCG, ऑटो, फार्मा, क्या उनको पसंद आ रहा है। निखिल रुंगटा जी से खास बातचीत होगी ब्रेक के बाद। जल्द लौटते हैं।